सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा की 3 मुख्तलिफ मकामात पर ऑपरेशन, 5 खवारिज जहन्नुम वासिल, 2 गिरफ्तार इंतहाई मतलूब दहशतगर्द फरीदुल्लाह भी मारा गया। कार्रवाइयाँ 30 अप्रैल और 1 मई को की गईं। बाजौड़ में कार्रवाई के दौरान 3 खवारिज को हलाक किया गया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दोसाली में कार्रवाई के दौरान 2 खवारिज हलाक। महमद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई मतलूब खारजी लाल अमीर उर्फ इब्राहिम समेत 2 खारजी गिरफ्तार कर लिए। तीनों कार्रवाइयों के दौरान भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक मार करने वाले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक अब्दाली वेपन सिस्टम 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ये तजुर्बा मश्क इंडस के हवाले से किया गया है, जिसका मकसद ऑपरेशनल तैयारियों तकनीकी पहलुओं की जांच थी। कामयाब तजुर्बे पर सदर वज़ीर आज़म और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की साइंसदानों को मुबारकबाद। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की यूनानी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसहाक डार की इलाकाई सूरत हाल पर यूनानी वज़ीर ख़ारजा को तफसीली ब्रीफिंग। कहा, भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और झूठे प्रोपेगेंडे को यकसर मुस्तरद करते हैं। भारत की एकतरफा इक़दामात से इलाकाई अमन सलामती को खतरा लाहिक है। भारत का सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान इलाकाई अमन का ख़्वाह है। खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं। हक़ाइक़ जानने के लिए गैर जानिबदार और शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात की ज़रूरत है। यूनानी वज़ीर ख़ारजा का कशीदगी से गुरेज और अमन कायम रखने पर जोर। यूनान ने पाकिस्तान की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात की तजवीज़ का खैर मक़दम किया। भारत भोंडी हरकतों पर उतर आया। पाकिस्तान से तमाम अशिया की बराह रास्त या बिलवास्ता दरामद पर पाबंदी लगा दी। भारतीय वज़ारत तिजारत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में तरमीम करते हुए तहुक्म सानी पाबंदी आयद की गई। भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का कहना है कि पाकिस्तान से हर किस्म की अशिया की दरामद पर पाबंदी कौमी मफाद में लगाई गई। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों के भी हिंदुस्तान की बंदरगाहों में दाखिला पर पाबंदी होगी। मोदी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। भारत की चालें नाकाम। IF ने पाकिस्तानी इमदाद रोकने का भारतीय मुतालबा नजरअंदाज कर दिया। नुमाइंदा IMF का कहना है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को अपने शेड्यूल के मुताबिक ही होगा। इजलास में पाकिस्तान की दरख्वास्त पर भी गौर होगा। हम दूसरे ममालिक के खदशात पर तबसरा नहीं कर सकते। हुक्काम वजारत खजाना के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान को IMF से $2.3 अरब पैकेज मिलने का इम्कान। भारत का मकरू मंसूबा बेनकाब फेक इनकाउंटर में गैर कानूनी तौर पर जेर हिरासत पाकिस्तानियों को मारने की तैयारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ जेलों और एजेंसीज में रखे जाने वाले अफराद को मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। फेक इनकाउंटर के फौरी बाद भारतीय मीडिया को पहले ही से इन अफराद की लाशें और प्लांटेड हथियारों की वीडियोज और तस्वीर शेयर कर दी जाएंगी। इस मज़मूम मंसूबे का मकसद पहलगाम फॉल्स फ्लैग नाकाम होने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जारिहत की एक और मन घड़त कहानी बनाना है। जेर हिरासत अफराद को जिंदा दहशतगर्द जाहिर कर कर भारतीय मीडिया के सामने पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और एतराफ़ जुर्म के बयान भी दिलवाए जा सकते हैं। सदर ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के लिए इक़दाम करें। ये दोनों ममालिक के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख कहते हैं, हम खित्ते में अदम इस्तेहकाम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। एक पुरअमन पड़ोस चाहते हैं। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, पानी रोकना जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। कौमी दिफा पर समझौता नहीं करेंगे। कशीदगी नहीं चाहते मगर दिफा से पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का ख्वाह है। कश्मीर में हालिया हमले के बाद खित्ते की सूरत हाल खतरनाक हो चुकी। पहलगाम हमले से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान भारत समेत तमाम हमसायों से पुरअमन ताल्लुकात का ख्वाह है। पुरअमन ताल्लुकात के लिए भारत को भी संजीदगी दिखाना होगी। भारतीय कांग्रेस के साबिक वजीर सैफुद्दीन सोज ने पाकिस्तान का पानी रोकने के भारतीय दावों का पोल खोल दिया। कहा, पाकिस्तान का पानी मोड़ने की कोशिश की गई तो पंजाब और जम्मू कश्मीर मुकम्मल तौर पर डूब जाएंगे। सिंतास आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी भारत और पाकिस्तान के दरमियान खुली जंग होगी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि वो पहलगाम हमले में मुलविस नहीं है। ये मोदी सरकार की साजिश है। पाकिस्तान के लिए पानी लाइफ लाइन है। ये ज़राअत और पीने के लिए इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान की सूरत हाल को बैनुल-अक़वामी बरादरी बारीक बीनी से देख रही है।
پاکستان کا پانی بند کرنے والا بھارت خود پانی کے مسئلے سے دوچار ہو گیا. پنجاب اور ہریانہ پانی کے معاملے پر آمنے سامنے. وزیر اعلیٰ پنجاب بھگونت مان نے ہریانہ کو پانی بند کرنے کی دھمکی دے ڈالی. پانی کے کسی بھی غیر مجاز اخراج کو روکنے کے لیے پنجاب حکومت نے ننگل ڈیم پر سیکیورٹی مزید سخت کر دی. پنجاب پولیس نے ڈیم کے کنٹرول روم کا چارج سنبھال لیا. سائٹ تک رسائی بند کر دی. پہلگام فالس فلیگ آپریشن مودی کا ڈرامہ. پہلگام فالس فلیگ کے بعد کشمیر کے لوگوں کی بھارتی فوج پر سخت تنقید. کشمیر کے بزرگ نے فالس فلیگ پر بھارتی میڈیا کو آئینہ دکھا دیا. کہا بند کرو یہ ڈرامے بازی, اب میڈیا پہلگام میں نہیں آنا چاہیے. بھارت نے 11 لاکھ فوج کشمیر میں تعینات کر رکھی ہے. اتنی بڑی فوج کے باوجود پہلگام واقع ہوا ہے. یہ سب پیسے کا کھیل ہے. یہ کام وہی انسان کرے گا جو لالچی ہوگا. کوئی مسلمان دہشت گرد نہیں تھا, ان کے ہندوؤں نے ہی مارا ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس بیورو کا دورہ. وزیر داخلہ نے نیشنل پولیس بیورو کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے ایکشن پلان طلب کر لیا. کہا ملک میں پولیسنگ نظام کو بہتر بنانے میں نیشنل پولیس بیورو کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل. نیشنل پولیس بیورو پر ماضی میں توجہ نہیں دی گئی. نیشنل پولیس بیورو کو وقت کے تقاضوں کے مطابق بھرپور طریقے سے فعال کرنا ہوگا. الیمین گنڈاپور سرکار کی پھرتیاں. تاریخ میں پہلی بار پی ٹی آئی کے ارکان خیبر پختونخوا اسمبلی کو 1 ارب روپے دینے کا اعلان. وزیر اعلیٰ الیمین گنڈاپور کا پی ٹی آئی ارکان کو اعتماد میں لینے کے لیے رات گئے اہم اجلاس کو بھی گنڈاپور کی ہدایت پر خفیہ رکھا گیا. پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں 91 ارکان خیبر پختونخوا اسمبلی شریک ہوئے. مائنز اینڈ منرلز بل کو منظور کرنے نہ کرنے پر مشاورت کی گئی. وزیر اعلیٰ کی مائنز اینڈ منرلز بل پر وفاق کو اختیارات دینے کی سختی سے تردید. کہا بل کو منظور کرنے کا اختیار ہمارے پاس ہے. بانی تحریک انصاف سے جلد ملاقات میں بل منظوری یا منسوخی پر گفتگو کروں گا. آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ٹیکس ہدف 14 کھرب 30 ارب روپے سے زائد مقرر کیے جانے کا امکان. محصولات کا ہدف آئی ایم ایف کی توثیق سے مشروط. آئی ایم ایف کی ٹیم 14 مئی کو بجٹ جائزے کے لیے پاکستان پہنچے گی. ٹیکس ہدف معیشت کے آئندہ مالی سال کے ممکنہ حجم کے 11% کے برابر ہے. ٹیکس ہدف رواں مالی سال کے نظر ثانی شدہ ہدف سے 2 ٹریلین زائد. نیا ہدف تجارتی حلقوں کے بجٹ تجاویز قبول یا مسترد کرنے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد طے کیا گیا. اسپتالوں میں طبی عملے کی ہڑتال اور کام بند کرنے پر سیکرٹری صحت پنجاب کا بڑا ایکشن. ہڑتالی ڈاکٹرز کا پریکٹس لائسنس منسوخ کرنے کے لیے درخواست بھجوا دی. محکمہ صحت پنجاب کا 8 ہڑتالی ڈاکٹرز کی پریکٹس لائسنس منسوخی کے لیے پی ایم ڈی سی کو مراسلہ. پی ایم ڈی سی کو ہدایت کی گئی ڈاکٹرز کی پریکٹس لائسنس ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے جائیں.